अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, फ़र्स्ट क्लास। परफेक्ट, परफेक्ट। आप लोग ज़रा मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन दें अपनी ऑर्गनाइज़ेशन का एंड द वर्क दैट यू डू। ये हमारी कंपनी टेक्नोफ्रेट पाकिस्तान के नाम से है और मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ एज़ अ सीईओ। मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा, और एयर कार्गो में हमने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी एक एडवेंचर, एक फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे एयर कार्गो पीफा याटा की तरफ से किया गया, और काफ़ी अच्छा एडवेंचर रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट। बख्तावर, आप मुझे बताइए, क्या आपका नज़रिया है कि ये एयर कार्गो डे हो रहा है पहली बार पाकिस्तान में, पिफा ने वो इन कोलैबोरेशन विद आयाटा। क्या आपके ख़्यालात हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? Given the really good impact ना, बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम और हमारे यहाँ इसकी बड़ी डिमांड है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं, कुछ ऐसी हडल्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा। अगर आप देखो पाकिस्तान का इतना नेम नहीं है बाहर इन चीज़ों में, मे बी ड्यू टू दिस इवेंट थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस पता चलेगी। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई इवेंट होने गया है, पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है वर्ल्ड वाइड। तो दैट्स द रीज़न कि ऐसे इवेंट्स, बल्कि मैं नहीं कह रही अभी 2025 में 26 27 एंड ऑन गोइंग होने चाहिए। हमें अवेयरनेस भी मिलनी चाहिए, इवन तो इसमें जो काफ़ी सारे पार्टिसिपेशन और एक गेम एक्टिविटी खेली गई, इट्स मेकिंग दिस होल इवेंट सो लाइक इंटरैक्टिव। इंटरेस्टिंग। या मेरा भी था कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, बट आई एम सो लेट। बट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें आपने एक खास अपॉर्चुनिटी दी कि एक तो एक गेम हो गया, आपने इंटरेक्ट कर लिया अपने ऑडियंस के साथ, बट साथ ही आपने एक वो दी थी अपॉर्चुनिटी कि जिन स्टूडेंट्स ने आयाटा करना है, क्योंकि इट्स प्राइस सो हाई अगर देखा जाए, और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग कर लेते हैं, तो दैट्स अ रीज़न। और जिनका दिल चाह रहा होगा उन्हें वो चांस मिल गया। तो दैट्स वॉट कि आप एक ट्रेनिंग का वो भी अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके लिए लोग वेट करते हैं सालों साल, या फिर उस वजह से लाइक कुछ लोग पैसों की वजह से नहीं कर पाते। तो दैट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर दैम। आप अवेयरनेस भी दे रहे हैं, आप नॉलेज भी दे रहे हैं, आप चीज़ें भी इंटरेक्टिव बना रहे हैं और मज़े वाली। लाइक अब का जो ज़माना है ना कि आप इंटरेक्टिव चीज़ें रखें, लाइक आप वो ओल्ड पैटर्न थियोरिटिकल हम नहीं चाह रहे, हम एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल द इवेंट इज़ गोइंग सो गुड। परफेक्ट। बख्तावर, आपने ट्रेनिंग का ज़िक्र किया, तो क्या आपकी नज़र में ये जो ट्रेनिंग के मौक़े होते हैं ये इतने काफ़ी प्रोवाइड नहीं किए जाते? बिकॉज़ पिफा जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है कार्गो डे, दे आल्सो हैव अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो उसमें कोर्सेज़ आई एम एंड फैकल्टी ऑफ इट डिप्लोमास। एज वेल। रियली? आई एम फैकल्टी ऑफ पीपा और मैं डायरेक्टर हूँ टेक्नोफ्रेट की, सीईओ तो आपके सामने बैठे हुए हैं। और दी लॉजिस्टिक हासिल करके एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। तो एज अ अगर मैं फैकल्टी बात करूँ, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन अवेयरनेस और जो नेम है वो बहुत कम लोगों को पता है कि एक फीफा नाम भी है जो इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं फीड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। एक इंडस्ट्री ऐसी फ्रेट फॉरवर्डिंग जिसका भी अवेयरनेस नहीं है, हम तक है। मैं बात करूँ, मैं जैसे फ्रेट फॉरवर्डर हूँ या आप या कोई दूसरा तीसरा है, हमें पता है कि हम फ्रेट फॉरवर्डर है। क्या वर्ल्ड को पता है, क्या आपकी इकनॉमी में या बाकी कंट्रीज़ या लोगों को अवेयरनेस है, वो बहुत कम है, क्योंकि इस सेक्टर पे बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि पीफा ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, और इसके अवेयरनेस अब जैसे ये कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, इट्स क्रिएटिंग द हाइप, जिसकी वजह से ना काफ़ी लोगों को अब पता चल रहा है पीफा भी है एक इंडस्ट्री, फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री भी है, जिसमें बहुत सारी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज भी हैं। सो दैट्स द रीज़न कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और इसके थ्रू ये जो ट्रेनिंग है, क्योंकि हमें इनका इल्म नहीं है, अब इनकी नॉलेज हमें मिलेगी, इनके स्किल्स, इन पर जो हमें अवेयरनेस मिलेगी वो हमारी नॉलेज को डेवलप करेगी। दैट्स हेल्पफुल कि आप उन ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे जो बेसिकली इस इंडस्ट्री के लिए वर्क करेंगे। तो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। राइट, राइट। एंड बख्तावर, आपकी नज़र में आपने मेंशन किया कि कितना स्कोप है, कितना पोटेंशियल है, तो आपका इदारा इस इंडस्ट्री में और किस हद तक आप इसको आगे, हाउ हाउ मच मोर डू यू वांट टू वर्क इन दिस एंड टेक योर ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड, किस हद तक? हमारी कंपनी का तो विजन ये है कि मी टू वी है, ये काम मेरा नहीं है, हमारा है। अच्छा जी। आप और मैंने ही करना है, क्योंकि इंडस्ट्री भी ना, अगर मैं बात करूँ मैंने ही कमाना है या मैंने ही सारा काम लेना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। रिस्क है, अल्लाह ताला ने सबका लिखा हुआ है, तो जिसका जो है उसे मिलना है। अगर आप उस रिस्क को बांट के चलेंगे,
यानी मैं बोलूँ मेरे पास अगर ज़्यादा आ गया, आपके पास कम है, और आप यानी इतने हो गए हो कि आप अपने बाकी फैमिली मेम्बर को दे नहीं पा रहे हो, और मुझे वो चीज़ दिख रही है, तो इट्स माई राइट, अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा हुआ है, तो मैं उस चीज़ को बांटूँ आप जैसे लोगों और दूसरे लोगों को दूँ जिनकी वो नीड है। अब वो खुद लेके बैठ गया ना, ये चीज़ गलत है। ये वो कोर चीज़ है जो हमारा इस्लाम भी सिखाता है, हमें मिलके करना है, और मिलके ही इकोनॉमी भी चलती है, मिलके ही आप कंट्री टू कंट्री चलती है। जब भी तो वो ट्रेड एग्रीमेंट, पॉलिसीज, टैक्स, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आप बनाते हो, वो रीज़न ये होता है ताकि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सको, क्योंकि किसी कंट्री के पास सारी रिसोर्सेज नहीं है, उसके लिए ही तो ये इंपोर्ट करते हैं, और किसी कंट्री के पास सारी एक्सपोर्ट के भी रिसोर्सेज नहीं है। तो दैट्स अ रीज़न कि आप चीज़ें फिर बेहतरी की तरफ जाते हैं और एक अच्छा चैनल लेके चलते हैं। तो ये मेन हमारा रीज़न है कि विजन है कि हमें साथ चलना है, सबको लेके चलना है। Perfect. So towards collaboration then, inshallah. ठीक है, thank you so much for your time, Bakhtawer. Thank you.